धके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। घोर घटा छाए, चाहे माया भी डराए, उड़ती चलूं मैं तेरी याद में समाए। एक बाबा तेरे ही बल से उड़ती कला में आई रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आत्म पंछी प्यारी रे। ओम शांति। 14 अगस्त 2021 का व्यक्त महावाक्य। आज बाबा सार में कहते, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है। बाबा उत्तर में कहते, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज का गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, यहाँ तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जल में नहीं आता हूँ। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं,
सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी और शरीर हूँ। आत्मा इन बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। इनकॉग्निटो माना अदृश्य, हम ये शरीर द्वारा सुनते। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसी को पता नहीं। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी है, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का खुशी भी ना रहे, चिंता लगे जाए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तम प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं जानेंगे। तो बाबा कहते सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज। यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो
बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूँ। नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जब पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्त्वम, मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जब भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं
उनकी छोटी मर्तबे वाले इज्जत करते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी जब कि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर गिरते हैं हम, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले ले हुए, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। हाँ, तो बाबा कहते मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहेंगे, है ना। तब बाबा कहते अभी तुम कितनी मेहनत करते हो लेकिन सूखा पड़ जाता है, तो अन्न नहीं मिलता है, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हो, अब अर्थ समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं। जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में हैं, अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्चे को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते,
अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं सब बातें तो कब नहीं सुनी। हाँ, तो मनुष्य कहते हैं यह सब बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्रों में पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्रों की नॉलेज है, फिर तो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है, आत्मा शरीर द्वारा सुन रही है। हाँ, तो बाबा कहते आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, तो शरीर क्योंकि आत्मा सुनती है ना, बराबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बेटी समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं, हाँ, तो बाबा कहते मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहते, हाँ, राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधे स्वामी हैं। तो बाबा कहते राधे पंथ वाले कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और हैं, वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम्हें भी राधे हम भी राधे। अब बाप बेटे समझाते हैं, बराबर मैं गरीब निबाज हूँ, हाँ गरीब निबाज हूँ ना। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। तब बाबा कहते हैं ड्रामा का भी पता होना चाहिए। हाँ, तो क्या कहते बाबा, ये ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निबाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से बारिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं
स्वर्ग कई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय ही नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना। वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब ही उनका संबंध शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संबंध शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की धारणा नंबर 1। बाबा कहते रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, सत प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, सत प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है। क्या चिंता रखनी है? कि मैं रखनी है, सत प्रधान जरूर बनना है। नंबर 2, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। और बाबा आज वरदान दिए, एवरेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवरेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। डिटेल्स में बाबा बताते जो एवरेडी हैं उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा, है ना। हाँ, तो बाबा कहते जो एवरेडी हैं उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर वह प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, वह कोई भी
शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवरेरी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, तो बाबा कहते जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। और आज का स्लोगन बाबा कहते, समय पर सर्व शक्तियों को कार्यों में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्यों में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ओम शांति। और दादी जी की विशेषताएं, योगियों की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति थी दादी। योगियों की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते, सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही। हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी, सदा अंतर्मुखी होकर रही। वे एक सेकंड भी बाबा से अलग होकर नहीं रही। सदा कहती थी कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है, हम तो उनकी कठपुतलियां हैं, वह हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है। मेरे से बाबा कोई अलग कर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।